हाय, मैं रमन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज मार्केट में। आज हम पर्टिकुलर किसी डॉक्यूमेंट या किसी वीज़ा के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे वीज़ा डॉक्यूमेंट फॉर पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप। मतलब पेरेंट्स के स्पॉन्सरशिप लेटर से आप लोग यूके, अमेरिका या फिर कनाडा या सिंजन जैसी कोई भी जगह का वीज़ा कैसे लगवा सकते हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्पॉन्सर कैसे करें जिससे कि उनको वीज़ा इजीली मिल जाए और वो बाहर की कंट्रीज़ में जा सकें। और बच्चों के लिए इसमें भी हम ये बताएंगे कि अगर वो उनको ऐसा लगता है कि हमारी सैलरी कुछ खास नहीं है, हम कुछ अच्छा नहीं अर्न कर पा रहे, तो इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से स्पॉन्सरशिप लेकर बाहर जाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये बताएंगे। और जो लोग अभी जाना चाह रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ में अपने पेरेंट्स से स्पॉन्सरशिप लेके या किसी रिलेटिव से या अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर से, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो देखिए, यहाँ आप दो तरीके से अपनी एप्लीकेशन भर सकते हैं। एक तो होता है एप्लीकेंट हिमसेल्फ, जो कि जो बच्चा जा रहा है वो खुद से भरे। एक होता है उनके पेरेंट्स। ठीक है, तो अगर किसी को ये लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं और सिर्फ उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और किसी जो ट्रैवलर है उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। ट्रैवलर के भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उनके पेरेंट्स के भी लगेंगे। चाहे आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं या यूके, किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवलर और पेरेंट्स दोनों के डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं। और हाँ, एक केस में ट्रैवलर के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते। अगर ट्रैवलर ये बोले कि मैं कुछ भी नहीं करता, मैं जस्ट घर रहता हूँ, मैं कोई जॉब नहीं करता या मैं कोई स्टडी नहीं करता, तो उस केस में उसका सिर्फ पासपोर्ट लगेगा, उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे। बट हमारी माने तो यहाँ पर एम्बेसी क्या, उनका वीज़ा ज़्यादातर रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि एम्बेसी अपनी कंट्री में किसी को ऐसे पर्सन को भेजना ही नहीं चाहती जहाँ वो लोग कुछ भी ना करता हो। जब एम्बेसी को ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी कंट्री में ही कुछ नहीं कर रहा तो हमारी कंट्री में जाके क्या करेगा, तो इन केसेस में क्या होता है, वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। मिल जाता है वीज़ा, बट रिजेक्शन के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं और हो सकता है वीज़ा में उनका टाइम भी लगे। तो इसीलिए ये इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे कि मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक एप्लीकेंट हिमसेल्फ और एक पेरेंट्स का। तो अब पहले हम बात करते हैं एप्लीकेंट की। एप्लीकेंट के क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। जो ट्रैवलर होता है, स्टूडेंट या बच्चा जो भी है, उनके क्या डॉक्यूमेंट्स। तो उनका जो सबसे पहले लगेगा उनका पासपोर्ट। अगर वो कहीं पे जॉब करते हैं, कोई काम करता है, उसका एक प्रूफ लगेगा। दूसरा, अगर वो स्टडी कर रहे हैं, किसी कॉलेज में है या अपने स्कूल में है, तो उनका एक एनओसी लगता है। और उसके अलावा अगर वो जो जॉब कर रहे हैं तो उनका प्रूफ तो लगेगा, बट वहाँ उनकी सैलरी स्लिप नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनके पेरेंट्स उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं अपनी सैलरी बेस पे, तो इसलिए उनकी सैलरी स्लिप नहीं लगेगी। बट जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ का एक ऑफर लेटर लगा सकते हैं। उन्हें ये बता सकते हैं एम्बेसी को कि हम जॉब करते हैं और हमारी इतनी सैलरी और ये सैलरी हमारी इतनी खास नहीं है। और आप ये भी दिखा सकते हैं, अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएं तो उसमें आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि मेरी सैलरी स्लिप है या मेरी सैलरी जो अकाउंट में आ रही है वो मेरे बैंक स्टेटमेंट से बिल्कुल मतलब मिलती है। तो ये आप लोगों को वहाँ पर शो करना पड़ता है। अगर आप बिज़नेस करते हैं या फ्रीलैंसिंग करते हैं तो आप लोग को उनका भी एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा। बट वहाँ आप उन्हें ये बोल सकते हैं कि मेरी कंपनी या जिसमें मैं अभी जॉब कर रहा हूँ या जो फ्रीलैंसिंग कर रहा हूँ, अभी वो बिज़नेस सेटअप नहीं हुआ है या मेरी कंपनी रजिस्टर नहीं हुई है, इस वजह से मैं खुद नहीं जा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं और वो लोग मुझे भेज रहे हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि जो पेरेंट्स हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि उनकी सैलरी, अगर वो ये दिखाते हैं कि हमारी सैलरी अराउंड 30 to 40,000 पर मंथ है, तो इस केस में क्या होता है, स्पॉन्सर्स की ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है, क्योंकि एम्बेसी बोलती है कि अगर आप 30 से 40,000 कमा रहे हो तो इतना खर्चा तो आपकी पूरी फैमिली में निकल जाता है, क्योंकि आप ये भी शो करेंगे कि हमारे अपने पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, उनकी स्टडी वगैरह या जो भी अगर आप रेंट भी दे रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है कि एम्बेसी बोलते हैं कि आपके पास तो कोई सेविंग्स है ही नहीं अगर आप इतना कमा रहे हैं। तो इस केस में आप उन्हें क्या दिखा सकते हैं कि ठीक है, मतलब हम कमा रहे हैं, हमारे जो बड़े बच्चे हैं या जो ट्रैवलर है वो ये शो कर सकता है कि मेरे एल्डर ब्रदर सिस्टर हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं, मेरे मॉम डैड भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि वो एक फैमिली इनकम दिखा दी जाती है कि टोटल इनको इतना आता है। तो इस सारा खर्चा निकालने के बाद भी हमारे पास सेविंग्स बचती है, तो इस केस में उनका स्पॉन्सर का जो वैल्यू होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं जो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स। तो उनके डॉक्यूमेंट्स में एक उनकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, एक उनका लगता है जो टैक्स रिटर्न वो फाइल करते हैं, वो टैक्स भरते होंगे, उसका एक प्रूफ लगता है। जहाँ वो जॉब करते हैं उनका एक वो प्रूफ लगता है। और सबसे मेन जो होता है उनका स्पॉन्सरशिप लेटर, वो जो अपने बच्चे को स्पॉन्सर करें उसका एक लेटर होता है, एक वो लेटर ज़रूर लगता है। तो ये थी पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिया कि अगर ट्रैवलर जो है उसके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है उनके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे।
तो ऐसे कि अब देखिए जैसे कोई जो स्पॉन्सर्स हैं वो पेरेंट्स वो अपने बच्चे को स्पॉन्सर कर रहे हैं और उनका जो बच्चा है वो 30 साल का है, तो ऐसे केस में मतलब कोई सेंस नहीं बनता। आप सोचिए कि 30 इयर्स के बच्चों को अगर वो स्पॉन्सर करके बाहर भेजें, तो उस केस में वो बोल सकता है कि मेरी फैमिली का फैमिली बिजनेस है पीछे से, और इसलिए वो मुझे मतलब हर बार स्पॉन्सर करते हैं और मैं हर छोटी मोटी कंट्रीज़ घूमता रहता हूँ, बट मैं किसी बड़ी कंट्री नहीं गया, जैसे कनाडा, यूके या फिर यूएसए या शेंजन, ऐसी किसी कंट्री में नहीं गया। बट मैं अब उनसे वीज़ा लेके किसी बड़ी कंट्री में जाना चाहता हूँ, चाहे स्टडी के लिए, चाहे घूमने, या चाहे मतलब बिज़नेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं अब उनसे जाना चाहता हूँ। इस केस में क्या होता है कि आपको बैकग्राउंड दिखाना पड़ता है कि मेरी फैमिली का बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए मैं उससे स्पॉन्सर लेके जा रहा हूँ। अगर आप 30 या 30 इयर्स प्लस हैं, हाँ अगर आप छोटे हैं, आप स्कूल या कॉलेज में हैं, तब तो आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर ही सकते हैं, चाहे वो जॉब करते हो चाहे वो बिज़नेस करते हो। आपके पेरेंट्स ने आपको 2-3 बार पहले भी स्पॉन्सर किया है या आप 2-3 कंट्रीज़ जा चुके हो, इस बात का प्रूफ सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट दे सकता है, क्योंकि पासपोर्ट पे आपके सारे वीज़ा लगे होंगे, सारी चीज़ों का पता होगा कि आप कहाँ कहाँ कौन सी कंट्री गए हुए हैं। तो ये आपको एक मेन अपना प्रूफ रखना पड़ेगा, क्योंकि एम्बेसी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अगर वो बोलती है कि आपने कहाँ गए, तो आप अपना पासपोर्ट दिखा सकते हैं कि मैं इन कंट्रीज़ में पहले गया था अपने पेरेंट्स का स्पॉन्सरशिप लेके, अब मैं किसी बड़ी कंट्री में जाना चाहता हूँ। तो जब आप लोग 2-3 जगह ट्रैवल कर चुके होते हैं, आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री बन चुकी होती है, तो ऐसे केस में क्या वीज़ा मिलना थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में सब में बताया कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, उससे पहले अगर आपकी 2-3 जगह की ट्रैवल हिस्ट्री हो, तो आपको वीज़ा मिलना थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ऐसे केस में बाकी लोग क्या बोलते हैं कि अगर आप हमें मतलब किसी भी कंट्री से वो लोग क्वेश्चन करते हैं या किसी भी वीज़ा के लिए कि अगर आप लोग हमें वीज़ा दोगे ही नहीं तो हम जाएंगे कैसे। तो क्योंकि बहुत से ट्रैवलर को ऐसा लगता है कि अगर हम कनाडा जा रहे हैं और हमें वीज़ा चाहिए और कनाडा बोलता है कि नहीं, आपने पहले कभी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, हम आपको वीज़ा नहीं देंगे। और कनाडा का तो एक ये भी रूल है कि अगर उन्होंने किसी को वीज़ा रिजेक्ट किया, तो वो उनके रिफ्यूज़ल पे साफ साफ वहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इसलिए हमने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया, आपको नहीं वीज़ा दिया। तो ऐसे केस में बोलते हैं बहुत लोग कि आप हमें वीज़ा दोगे ही नहीं तो हम जाएंगे कहाँ। तो ऐसे में एम्बेसी का आंसर होता है कि अगर आपको सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री ही बनानी है, आपको कहीं जाना ही है, तो पहले आप किसी छोटी मोटी कंट्री जाके आओ, 7 समुंदर पार क्यों जाना है। तो अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, आपको पहले छोटी कंट्री से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाके किसी बड़ी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी जगह से आपने सुना भी होगा, आप लोग को पता भी होगा कि हमारे यहाँ से बहुत से लोग ऐसे जाते हैं जो वहाँ पे जाके डिफ़ॉल्ट करते हैं, या तो अपना वीज़ा वो लोग कन्वर्ट करवा लेते हैं, या फिर वो लोग अब ओवरस्टे कर लेते हैं, या वो वहाँ पे जाके भाग जाते हैं, या कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं। इस वजह से क्या हो गया कि एम्बेसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है इन चीज़ों को लेके। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि किसी और कंट्री की स्ट्रिक्ट नहीं है, सारी कंट्रीज़ की ऑलमोस्ट एम्बेसी क्या है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, बट कनाडा की बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि बहुत से लोग कनाडा जाके ही डिफ़ॉल्ट करते हैं। इसीलिए क्या कि इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से चेक किया जाता है। तो जब भी आप जाएं, मैंने जैसे कि बताया, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत ही केयरफुली चेक करने होते हैं। आप एक चेकलिस्ट बनाएं, उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक करें कि मेरे पास क्या रखा है और क्या चाहिए मुझे, या पहले आपने क्या लगाया था और अब क्या लगा रहे हैं फाइल में, ये सब चेक करना चाहिए। और दूसरा जो मेन होता है वहाँ पे SOP होता है, जो कि हर वीज़ा में आपको मैं बोलती हूँ कि SOP बहुत ही केयरफुली भरें। SOP में सिर्फ ये आपको मेंशन करना आप क्यों जा रहे हैं, कौन सी कंट्री जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, कौन सी डेट में जाना है, कौन सी डेट में आना, आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा, बट आपको ट्रैवल हिस्ट्री भी बनाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो वीज़ा लगवा रहे हो, जिस कंट्री में जा रहे हो, वो आपका वीज़ा स्टिकर हो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जब आप मतलब किसी कंट्री में ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जा रहे हो तो वहाँ आपके पेरेंट्स ही आपको स्पॉन्सर करें, ऐसा नहीं है। आपके जो एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर होंगे वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, या आपका कोई और रिलेटिव है तो वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। बाकी तो मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि जब भी आप अपनी फ़ाइल रेडी करते हैं, चाहे आप खुद से करते हैं, चाहे किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं, बट फिर भी आप एक बार अपनी फ़ाइल को पूरा रीचेक ज़रूर करें। अगर एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो प्लीज़ एजेंट के उस पर पूरा ट्रस्ट ना करें, उस सारी चीज़ को खुद से एक बार रीड करें, खुद एक बार चेक करें कि एजेंट ने भी हर एक जगह क्या भरा है और क्या नहीं मतलब उस फाइल में किया और लिखा हुआ है, वो एक बार आप चेक कर लीजिए। बाकी ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।